जोहार झारखंड। आज का इस वीडियो में बात करेंगे इंटीग्रेशन और जो हम छूट गया था एक्सरसाइज 7.1 में बाकी क्वेश्चन सब वो हम करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाला प्रीवियस क्लास में हम इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। 7.1 किए थे, वो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम सॉल्यूशन किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 से अभी आगे क्वेश्चन नंबर 22 तक करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखे वो देखना अनिवार्य है। वो देखने से आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम बताए थे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में। आज ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से नहीं होगा, बल्कि ये इंटीग्रेशन होगा खाली, है ना। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सारा आप लोग को याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन कैसे करके अप्लाई करते हैं वो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 to 22 फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ + 1 dx बोलता है। इसका इंटीग्रेशन करके दिखाएं। कैसे करके करेंगे आप लोग? तो सॉल्यूशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे, जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो उठा के लिखोगे। यहाँ पे देखो 4 कांस्टेंट टर्म है। ये 4 जो है एक नंबर है, तो ये कांस्टेंट होता है ना। तो 4 को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर करेंगे, e⁻³ dx को लिखेंगे। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है। 4 को बाहर लिखे, e⁻³ लिखे और dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन का सिंबल दिए यहाँ पर dx। ठीक है, एक तो फॉर्मूला है e⁻nx dx। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻nx dx इक्वल टू e⁻nx/n। कहने का अर्थ ये है कि x के आगे जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगा। मतलब e⁻3x है तो यहाँ पे x का आगे 3 है तो ये डिवाइड में चल जाएगा। यहीं पे ये अप्लाई किया। 4 कांस्टेंट टर्म में 4 को नीचे किए, e⁻3x तो लिखे ही, तो x के आगे 3 जो है कांस्टेंट टर्म है तो इसको डिवाइड में लिखिए। और dx का इंटीग्रेशन होता है x और c एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, वेयर c इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 - 1/x² dx। ठीक है, तो इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे? पहली बात तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखोगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो ये x² को जो कॉमन यहाँ पे लिया गया उसको अंदर करोगे, x² हो जाएगा और यहाँ पे x² हो जाएगा। तो x² - x² डिवाइडेड बाय x² और होल ब्रैकेट dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² और ये x² यदि कैंसिल आउट होता है तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1, तो s² - 1 dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, इंटीग्रेशन और x² dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो x² का इंटीग्रेशन होता है x⁻² + 1/2 + 1, तो 2 + 1 3, x⁻³ और डिवाइड बाय 2 + 1 तो 3, है ना। और dx का इंटीग्रेशन होता है x + c, और c इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ पा रहे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है ना। एक द्विघात समीकरण का तरह है और इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने से पहले इंटीग्रेशन ऑफ a² + bx + c dx। तो इंटीग्रेशन को जैसे लिखा है क्वेश्चन में वहां पे हुबहू उतारे। x² को अलग लिखे, bx को अलग लिखे और c को अलग लिखे। अब इस तीनों का इंटीग्रेशन कर दिए तो a कांस्टेंट टर्म में बाहर निकला, x² का इंटीग्रेशन होता है x³ b कांस्टेंट टर्म में बाहर निकले, x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 और c कांस्टेंट टर्म में c बाहर निकलेगा, dx का इंटीग्रेशन होगा x + cx x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा cx + k। यहाँ पे c कांस्टेंट टर्म में इसीलिए अलग एक तो कांस्टेंट टर्म नाम दिए k।
ठीक है, वेयर के इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस e टू द पावर x dx। तो 2 एक कांस्टेंट टर्म में, 2 को बाहर निकाले, x² यहाँ पे लिखे, dx यहाँ पे लिखे, प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन किए तो 2 यहाँ पे लिखे, x² का इंटीग्रेशन होता है x³/3 प्लस e टू द पावर x प्लस c। ठीक है ना। देखो ये जो इक्वेशन दिया गया है, इसका जो हम लोग का इंटीग्रल निकालना है, कैसे करके निकालेंगे। ये इंटीग्रेशन, ये जो 2 है ये कांस्टेंट टर्म में इंटीग्रेशन के बाहर लिखेगा। x² का इंटीग्रेशन हो सकता है, इसीलिए इंटीग्रेशन के अंदर लिखा गया dx, और ये इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर लिखा गया x² को e टू द पावर x, और ये इंटीग्रेशन का साइन e टू द पावर x, और यहाँ पे dx, ये इंटीग्रेशन का साइन e टू द पावर x, और ये dx यहाँ पे लिखे। तो 2 एक कांस्टेंट टर्म है, 2 को यहाँ पे लिखे, x² का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर 2+1/2+1, तो x³/3 होगा। ठीक है, प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x प्लस c, और c इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम कर दिए हैं। अब आगे इसको मिटाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 से 12 13 तक हम करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 तक हम सॉल्यूशन किए, क्वेश्चन नंबर 10 बता रहे हैं कैसे करके किया जाता है। तो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन गिवन है, यहाँ पे बोलता है कि इसका इंटीग्रेशन करके दिखाएं, इसका सॉल्यूशन करके दिखाएं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला लगेगा। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर है गाइस, है ना, और इंटीग्रेशन के अंदर में है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप लोग। तो इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे a² प्लस b² प्लस 2ab। a का काम तो ये कर रहा, b का काम तो ये कर रहा, 2 तो रहेगा फॉर्मूला के कारण, a ये हो जाएगा और b यहाँ पे ये लिख जाएगा, और यहाँ पे dx है। ठीक है, ये क्या है, dx है, ये dx है। एक मिनट, यहाँ पे ये dx है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाने पर ये चीज आएगा। अब आगे, अब इंटीग्रेशन करना है, तो रूट एक्स का यदि स्क्वायर करेंगे, तो यदि दो रूट एक्स मिला के एक ठो एक्स होता है, तो यहाँ पे एक ठो एक्स लिखते हैं। यहाँ पे देखो 1/√x का होल स्क्वायर, तो दो ठो रूट एक्स मिला के, मान लो कि √2 इंटू √2, तो इसका मतलब क्या होता है 2। इसी प्रकार से √x इंटू √x, इसका मतलब भी क्या होता है x। तो यहीं पे ये चीज लिखा गया है, दो ठो रूट मतलब दो ठो √x मतलब एक ठो x निकलेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में है, प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, तो √x का होल स्क्वायर है 1 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x, क्योंकि √x है, मतलब दो ठो रूट मतलब एक ठो x। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 इंटू √x और इंटू 1/√x, तो √x कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 2, और यहाँ पे सभी का इंटीग्रेशन करना बहुत ही ईजी है गाइस। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx यहाँ पे लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx लिखे यहाँ पे, प्लस 2 कहाँ गया, 2 यहाँ, और इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। 2 क्यों इंटीग्रेशन का बाहर निकला, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, और dx यहाँ पे लिखे। तो x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर 2/2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है log x। ठीक है, और 2 कांस्टेंट टर्म में 2 बाहर निकला, dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। ठीक है, यहाँ तक समझे, कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर q प्लस 5x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x² dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखो भाई, इस वीडियो में बने रहो, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स टू दी पावर क्यूब, यहाँ पे एक्स टू दी पावर क्यूब लिखे, स्क्वायर में जो है एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे डिवाइड में लिखे और डीएक्स लिख दिए, प्लस 5 जो है कांस्टेंट टर्म है इसीलिए इंटीग्रेशन के बाहर लिखाएगा। इंटीग्रेशन का सिंबल दिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर स्क्वायर और डीएक्स ठीक है। 4 कांस्टेंट टर्म में इंटीग्रेशन के बाहर लिखा गया, इंटीग्रेशन का सिंबल दिए यहाँ पे 4 यदि कांस्टेंट टर्म है तो बचा क्या 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे डीएक्स ठीक है। तो यहाँ पे 2 ठो एक्स है, यहाँ पे 3 ठो एक्स है ऊपर में, तो बचेगा कितना गाइस 1 ठो एक्स बचेगा, तो वही लिखे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स प्लस 5। यहाँ पे देखो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1, तो 1 यहाँ पे लिखे। इंटीग्रेशन का सिंबल और डीएक्स ये बने बरकरार रहेगा ठीक है। -4 कांस्टेंट टर्म में -4 लिखे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल दिए, एक्स टू द पावर 2 नीचे है ठीक है, इसको ऊपर ले जाएगा एक्स टू द पावर -2 हो जाएगा ठीक है। ऊपर यदि किसी पावर फैक्टर को यदि मान लो एक्स टू द पावर 2 है तो इसको यदि ऊपर लिखे जाते हैं तो एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से यदि माइनस रहेगा तो फिर प्लस हो जाएगा ठीक है, यहां तक समझे। अब देखो x का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर 2/2 है ना, x टू द पावर 2/2। फॉर्मूला क्या है इसका, x टू द पावर n बाई dx, इसका फॉर्मूला आता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है ठीक है। x टू द पावर 2/2, x का इंटीग्रेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x dx, x टू द पावर 2/2। 5 कांस्टेंट टर्म में प्लस तो प्लस हो गया, 5 कांस्टेंट टर्म में 5, 1 कांस्टेंट टर्म में 1 को भी बाहर ले, 5 into 1 5, 1 का एक्चुअली नहीं dx का इंटीग्रेशन होगा, dx का इंटीग्रेशन होगा x -4 कांस्टेंट टर्म में x टू द पावर 2। अभी देखो x टू द पावर 2 का कैसे करके इंटीग्रेशन होगा, x टू द इस फॉर्मूला के अनुसार x टू द पावर -2 dx, तो x टू द पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 ठीक है। x टू द पावर क्या हो जाएगा, -2 से +1 करोगे -1 और यहाँ पे -1, तो x टू द पावर -1 बाय -1 प्लस c। तो अभी ये चीज को डिक्टो उठा के यहाँ पे लिखे, प्लस 5x को भी यहाँ पे लिखे प्लस का, अब प्लस यहाँ पे कहां से आया, -4 और -1, -4 और यहाँ पे है -1, इसके वजह से ये प्लस हो जाएगा ठीक है। ये x टू द पावर -1 जब नीचे जाएगा, ये x टू द पावर -1 जब नीचे जाएगा तो ये x टू द पावर प्लस का 1 हो जाएगा, इसीलिए x लिखा गया प्लस c ठीक है। और एक बात समझते हैं, ये चीज को 4/x कैसे हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, क्या हो गया प्लस हो जाएगा, तो प्लस दिए, 4 को ऊपर रखे और x टू द पावर -1 को x टू द पावर -1 को जब नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में तो x हो जाएगा ठीक है। x टू द पावर -1 को जब नीचे लेके जाएंगे तो x टू द पावर +1 हो जाएगा प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप लोग लिख सकते हो ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बता रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय √x dx ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, x टू द पावर क्यू लिखेंगे, √x और यहाँ पे dx लिखेंगे प्लस 3, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, 3 क्या है कांस्टेंट टर्म है इसीलिए बाहर निकाले, x बाई √x dx प्लस 4 यहाँ पे लिखे, इंटीग्रेशन का सिंबल दिए, यहाँ 4 जब कांस्टेंट टर्म निकाले तो बचा क्या 1 बाई √x dx ठीक है। अब देखो ये जो x टू द पावर क्यूब है इसको लिखे, ये √x को, √x मतलब यदि √x को हम √x को यदि पावर फैक्टर में लिखें तो x बाई 1/2 है, तो 1 बाई √x है, 1 बाई √x है, मान लो 1 बाई कितना है 1 बाई √x है, मतलब x टू द पावर 1/2 है, जब ही इसको ऊपर करेंगे तो x टू द पावर -1/2 है, तो यही चीज यहाँ पे हो गया, x टू द पावर -1/2 यहाँ पे हो गया इस कारणवश ठीक है। तो x टू द पावर ये चीज 1 बाई √x को x टू द पावर -1/2 dx, तो dx है यहाँ पे लिखे
प्लस 3 तो 3, यहाँ से 3 को यहाँ पे लिखे एक्स टू द। अब देखो यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे रूट एक्स है, मान ये एक्स है, यहाँ पे रूट एक्स है, तो रूट एक्स और एक्स को काटेंगे तो क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा। तो यहाँ पे ये चीज हम लिखे रूट एक्स, रूट एक्स। तो रूट एक्स का वैल्यू होता है, रूट एक्स का वैल्यू होता है एक्स टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर 1/2 dx लिखे। यहाँ पे दो ठो रूट है, यहाँ पे एक्स में दो ठो रूट है, तो एक ठो रूट और एक ठो रूट काटेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझा रहे हैं, ये चीज है कि ऐसा करके बता रहा, तो ऐसा करके हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा करके, और dx लिख सकते हैं। तो रूट एक्स कैंसिल आउट, तो बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये चीज का वैल्यू होता है एक्स टू द पावर 1/2 dx। ठीक है, ठीक है, इतना तो क्लियर है आप लोग को। अब आगे 4 कांस्टेंट में 4 को बाहर निकाले, यहाँ पे एक्स टू द पावर रूट एक्स क्या है, नीचे है, तो इस रूट एक्स का वैल्यू क्या आता है, एक्स टू द पावर 1/2। जब इसको ऊपर ले जाएंगे -1/2 हो जाएगा, एक्स टू द पावर -1/2 dx। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब देखिए एक्स टू द पावर क्यूब इंटू -1/2 dx, यहाँ पे क्या करेंगे कि 5/2 आएगा। ठीक, यहाँ पे क्या करोगे कि 5/2 आएगा। यहाँ पे पावर और एक्सपोनेंट का खेल है, आप लोग क्लास 8 में पढ़े होगा, एक्सपोनेंट एंड पावर। इसका बेस क्या है, समान है, बेस क्या है, समान है, तो इसका पावर क्या होंगे, ऐड नहीं तो सब्सट्रैक्ट होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ठीक है, इसका पावर क्या है, इसका बेस है समान, तो इसका जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एक्स टू द पावर 3 है और ऐड करने पर -1/2, तो यहाँ पे इसको एलसीएम लीजिए, 3 2 जा 6 -1/2, तो एक्स टू द पावर 5/2, तो एक्स टू द पावर 5/2 निकला। यहाँ तक क्लियर है। अब 3 जो है कॉन्स्टेंट टर्म में, 3 को लिखे एक्स टू द पावर 1/2 लिखे, यहाँ पे dx प्लस 4, जो यहाँ पे जो चीज था यहाँ पे उठा के यहाँ पे डाले। अब देखो ये फॉर्मूला है एक्स टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हम बता रहे हैं, एक्स टू द पावर n और यहाँ पे dx। तो एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, ये एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर n है 5/2, तो यहाँ पे एक ट्रिक बता देते हैं। तो 5/2 है ना गाइस, 5/2, ये दोनों को ऐड करो, 5/2 कितना होता है 7, तो यहाँ पे हो गया 7, और यहाँ पे इसके नीचे क्या है 2, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे भी ट्रिक बताया, 1 और 2 को ऐड करने पर क्या होता है 3, और इसका नीचे क्या है 2, तो 3/2। यहाँ पे जो ऊपर में लिखे यहाँ पे नीचे भी 2 वो लिखे, ये 3 तो 3 कांस्टेंट टर्म था, प्लस 4। अब यहाँ पे दिक्कत करेगा थोड़ा, यहाँ पे करके देखिए कैसा हो गया, एक्स टू द पावर n का वैल्यू क्या है -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स टू द पावर -1/2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया -1 प्लस 2, ऐसा होगा ना गाइस, ऐसा -1 प्लस 2/2, देखो करके ठीक बना रहे ना। तो यहाँ पे जो माइनस था वो प्लस में हो जाएगा 1/2 और 1/2। ठीक है, -1 प्लस 2 क्या होता है 1 और डिवाइड में 2। तो यहाँ पे जो माइनस ऐसा था वो प्लस में हो जाएंगे, ऊपर भी 1/2 और नीचे भी 1/2। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताओ। यहाँ पे ट्रिक बता दे, एक्स टू द पावर 5/2 को इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 5 प्लस 2 7, और यहाँ पे डिवाइडेड में 2 है तो 2 हो जाएगा, 7/2 7। यहाँ पे 1 प्लस 2 कितना होता है 3, और इसका नीचे क्या है 2, 3/2। वैसे मान लो 7/2 इंटीग्रेशन करके दिखाएगा, वो बोलेगा एक्स टू द पावर 7/2 का इंटीग्रेशन करके दिखाएं। आप लोग क्या लिखोगे, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, एक्स टू द पावर क्या होगा 9/2 और डिवाइड भी 9/2, 9/2 और यहाँ पे डिवाइड भी 9/2। अब बोलेगा कि
एक्स टू दी पावर 4/2 का इंटीग्रेशन करके दिखाएं, ठीक है। ये आप लोग खुद से करिएगा, 4/2 का इंटीग्रेशन 4/2 का करके दिखाइएगा। तो यहाँ पे 4 और 2 कितना होता है, 6, 6/2 हो जाएगा, मतलब 3 हो सकता है। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, फॉर्मूला के अनुसार एक्स टू दी पावर 4/2 प्लस 1/4/2 प्लस 1, ऐसा ही तो होगा। एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2/2, यहाँ पे भी वैसे होगा 4 प्लस 2/2। तो आगे ये चीज को, ये जो लिखे हैं ये वाला चीज को, 4 प्लस 2 कितना होता है, एक्स टू दी पावर 6/2, और नीचे भी क्या होगा 6/2, तो एक्स टू दी पावर 3/3 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो यहाँ पे इतना दूर क्लियर है, इतना दूर क्लियर है, इतना दूर क्लियर है। अब इसको क्या किया है देखें थोड़ा, देखो ये 7/2 को 2/7 लिखा गया घुमा के, एक्स टू द पावर 7/2। ये 3/2 को ये घुमा के लिखा गया 2/3 लिखा है, एक्स टू द पावर 3/2। 4 ये 1/2 को घुमा के लिखा गया 2/1, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 2, और 2/7 ये एक्स टू द पावर 7/2, ठीक है, प्लस ये 3 कैंसिल आउट, तो 2 एक्स टू द पावर 3/2, एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 8, 4 इंटू 2 8 हो गया, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 की ओर। तो तब तक के लिए आप लोग लिखिए बिंदास। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 6 से हम क्वेश्चन नंबर 12 तक किए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 कर रहे हैं। यहाँ पे गिवन इक्वेशन दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर क्यूब माइनस एक्स टू द एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 dx। कैसे करके करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, यहाँ पे दोनों में एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर में कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 1, इस दोनों में कॉमन लेने पर प्लस 1। ये दोनों को यदि कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, ये दोनों को सेम करना है तो यहाँ पे 1 कॉमन लेना पड़ेगा। ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर का बराबर करने से ये दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, 1 जाएगा, तो 1 हो गया। ये दोनों सेम है, मतलब आगे बढ़ सकता है गणित। dx x टू द पावर माइनस 1, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 1 है, इसको साथ में लिखा गया। ये दोनों को एक बार लिखना है, तो एक्स टू द पावर 1 लिखा गया, यहाँ पे नीचे तो एक्स टू द पावर माइनस 1 है, एक्स टू द पावर माइनस 1 है, यहाँ पे एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स माइनस 1 है, यहाँ पे भी एक्स माइनस है, एक्स टू द पावर नहीं, एक्स माइनस 1 है, यहाँ नीचे भी एक्स माइनस 1, सॉरी गाइस, dx। तो ऊपर और नीचे दोनों का कैंसिल आउट होगा, है ना, दोनों सेम है, इसीलिए तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बोलता है, यहाँ पे यहाँ से गणित स्टार्ट होता है। तो एक्स स्क्वायर dx का देखो फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला हर जगह ज्यादातर यही लग रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n dx इक्वल टू implies that x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। ये वाला फॉर्मूला एकदम याद करके रखना है आप लोग को। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का इस फॉर्मूला के अनुसार एक्स क्यूब बाई 3 प्लस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c ओवर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये लिखोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, एक गिवन एक इंटीग्रेशन है, इसका सॉल्यूशन करना है, ये गिवन क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करना कैसे करेंगे, तो देखें यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस एक्स और यहाँ पे रूट एक्स दिया गया है dx। तो ये रूट एक्स को अंदर लेके जाएंगे, रूट एक्स को जब अंदर लेके जाएंगे तो 1 और रूट एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर माइनस एक्स और रूट एक्स को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखो x का ऊपर क्या है 1 है, और x रूट के अंदर में यदि x है तो उसका पावर क्या है x टू द पावर 1/2। कहने का अर्थ ये है
यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे कर रहे हैं, देखें यहाँ पे x टू द पावर 1 है इंटू रूट एक्स को हम लोग x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। देखिए बेस इसका समान है तो इसका जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्लास 8 में आप लोग पढ़े हो पावर इन एक्सपोनेंट्स फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेक्टर बचेगा, यहाँ पे ऐड होगा 1 प्लस 1/2, तो x टू द पावर 1 प्लस 1/2, तो 2 और 2 यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तो x टू द पावर 3/2 है, ठीक है। x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर -1/2 पावर एंड एक्सपोनेंट्स फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पे इसका जो बेस है वो क्या है, समान है, लेकिन इसका पावर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 1/2, तो यहाँ पे 2 इसका एलसीएम हो जाएगा, और 2 इंटू 1 तो 2, और यहाँ पे प्लस 1 तो 3/2, x टू द पावर 3/2 यहाँ पे लिखे हैं। और रूट एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होता है, x टू द पावर 1/2 होता है, ठीक है। तो अभी इस चीज के इंटीग्रेशन करने का शॉर्ट ट्रिक हम बता दिए हैं कि ऐसा ही यदि क्वेश्चन में रहेगा डिवाइडेड में तो कैसे करके इंटीग्रेशन करेंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक, 1 और 2 को ऐड करना है, कितना हुआ 3, और डिवाइडेड में क्या है 2, तो 3/2 x टू द पावर 3/2 इसका आंसर होगा। ये दोनों को ऐड करना है, 3 और 2 को कितना होगा 5 हो गया ऊपर और नीचे होगा 2, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम 7/2 का बताया ना गाइस। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आप लोग लिखोगे 7 और 2 का क्या हो जाएगा, ऐड करने पर 9 और यहाँ पे डिवाइड में 2, तो ये नीचे भी हो जाएगा 9/2। ये इसका इंटीग्रेशन है शॉर्ट तरीके से। ऐसा फॉर्मूला लगाओगे टाइम लगेगा, ठीक है। x टू द पावर 3/2 माइनस x टू द पावर 5/2 प्लस c, ऐसा लगाओगे तो स्टेप बाइज मार्क मिल सकता है, लेकिन ऐसा करोगे जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करता है, लेकिन एकेडमिक पढ़ाई के लिए आप लोग ये यदि लिखोगे तो और अच्छा रहेगा, स्टेप बाइज मार्क मिलेगा। ऐसा लिखोगे डायरेक्ट तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा है, हम ये बता रहे हैं कि समय का यदि अभाव रहे तो ऐसा करना सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स 3x ब्रैकेट के अंदर है 3x² प्लस 2x प्लस 3 और ब्रैकेट के अंदर है dx। सॉल्यूशन में लिखेंगे x का ऊपर में क्या रूट है, तो रूट x का वैल्यू हमेशा x टू द पावर 1/2 होता है। ये जो चीज लिखा गया है इसको उठा के यहाँ पे डाले, dx को dx लिखे, ठीक है। अब देखिए 3 ये और ये चीज को मल्टीप्लाई करने पर ये 3 जो है वो कांस्टेंट है, इसीलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। और यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 2, तो x टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 2, तो इसका यदि हम लोग 1/2 प्लस 2, तो एक्स टू द पावर 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और इसका एलसीएम है एक्स टू द पावर 5/2 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग 5/2 लिखे प्लस 2 जो है यहाँ पे क्या कांस्टेंट टर्म बाहर निकले, यहाँ पे x के ऊपर क्या 1 है और यहाँ पे 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1, तो 1/2 x टू द पावर 1/2 प्लस 1, ठीक है गाइस, समझ आ रहा। तो x टू द पावर 1/2 का एलसीएम होगा 2, और यहाँ पे 1 प्लस 2 और x टू द पावर 3/2, तो 3/2 यहाँ पे लिखे, यहाँ पे 3 था, 3 को कांस्टेंट टर्म में बाहर लिखे, x टू द पावर 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर लिखे और dx, ठीक है। अब यहाँ पे ये ट्रिक तो लगाया जो फॉर्मूला हम बताते रहे, 5 और 2 को ऐड करने पर क्या होता है 7/7 होता है, और इसका डिवाइड में 2 तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 और 2 को ऐड करने पे क्या होता है 5, तो यहाँ पे हो गया 5 और डिवाइडेड में है 2 तो 2 हो जाएगा, नीचे भी वही चीज आएगा। जैसे यहाँ पे 5 और 2 ऐड करने से 7 हो गया और नीचे है 2 तो 2, 7/2 ऊपर लिखा है पावर के ऊपर तो नीचे भी 7/2 है, 5/2 ऊपर लिखा है तो 5/2 नीचे भी लिखा। ये ट्रिक से बता रहे हैं। 1/2 है तो 1 प्लस 2 3 और नीचे है 2 तो 3/2 प्लस, ठीक है। तो 3 यहाँ पे 7/2 है, इसको घुमा के लिखेंगे 2/7, x टू द पावर 7/2 डिटो सेम रहा, प्लस 2 तो 2 है, 5/2 को घुमा के लिखेंगे 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस 3 को यहाँ पे 3 लिखे, 3/2 को घुमा के लिखेंगे 2/3, ठीक है, x टू द पावर 3/2 प्लस
आगे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाई 7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 2 इंटू 2 4/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 2 6/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस यहाँ पे 2 लिख सकते हो आप लोग। तो फाइनल आंसर होगा 6/7 एक्स टू द पावर 7/2, ठीक है, प्लस 4/5 एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन आप लोग लिख सकते हो, वेयर सी इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये एग्जाम हॉल में लिख के आओगे, वेयर सी इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, स्टेप वाइज मार्क के कारण ये लिखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x ब्रैकेट क्लोज dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेशन बैठाते हैं, 2 जो है कांस्टेंट टर्म है, 2 को बाहर निकालें, इंटीग्रेशन के अंदर x dx, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर x dx तो रहता ही है, -3, ये 3 जो है कांस्टेंट टर्म में इंटीग्रेशन के बाहर लिखे जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन होगा dx लिखा जाएगा प्लस e टू द पावर x का कोई कांस्टेंट टर्म में नहीं, e टू द पावर x इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, ये और ये इसके अंदर e टू द पावर x रहेगा। तो 2 का 2 यहाँ पे लिखा है, x का x टू द पावर n, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक। तो यहाँ पर वही चीज किया गया, x टू द पावर 1 है, 1 प्लस 1 2, नीचे 1 प्लस 1 2, तो x टू द पावर 2/2 -3। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, यहाँ पे लिखा गया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x, इंटीग्रेशन का साइन हटा तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लगा, ठीक। 2 कैंसिल आउट, x टू द पावर 2, तो यहाँ पे x टू द पावर 2, 3 sin x e टू द पावर x, e टू द पावर x प्लस c, इतना इजी है बताइए। और c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटीग्रेशन करके दिखाए हैं 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x ब्रैकेट अंडर dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। सॉल्यूशन 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन x² लिखे dx माइनस 3, यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन करना और यहाँ पे 5 और रूट x का अंदर रहेगा, रूट x अंडर किसके रहेंगे, इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना दूर क्लियर है। 2 कांस्टेंट टर्म में 2 को बाहर लिखा गया है, x टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, x³ हो गया -3, sin x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x, तो ब्रैकेट के अंदर इसको लिखा गया प्लस 5 है। रूट x को क्या लिखेंगे हम लोग, x टू द पावर 1/2, बहुत बार इस वीडियो में बता चुके हैं और दोबारा नहीं बताएंगे। x टू द पावर रूट x को क्या लिखेंगे, x टू द पावर 1/2, जब 1/2 को हम लोग ट्रिक से करेंगे 1/2, 1 और 2 को ऐड करेंगे कितना होगा 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3/2 और यहाँ पे भी 3/2, ये चीज है ना प्लस c, इंटीग्रेशन का साइन होता है dx होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लगेगा, ठीक है। 2/3 x³ -3 प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस 3 cos x प्लस 5, ये 5 तो 5 ही रहा, ये 3/2 चेंज होके बन जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c, ये 2/3 डिट्टो रहेगा यहाँ पे x³ प्लस 3 cos x प्लस 5 इंटू 2 10/3, ठीक है, x टू द पावर 3/2 प्लस c, वेयर c इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। समझ पा रहे हैं, बहुत ही इजी है, आप लोग कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस 10x dx, इसका इंटीग्रेशन करके दिखाना है। sec और sec को जब sec x और sec x को मल्टीप्लाई करेंगे sec² हो जाएगा, यहाँ पे sec x और 10x, तो sec x और 10x लिखा जाएगा दोनों अलग अलग, ठीक है। sec² x अलग से लिखा जाएगा, sec x इंटू 10x अलग से लिखा जाएगा, ठीक है। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे sec² x का तो 10x निकल के आएगा, और sec x और 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ओनली sec x निकलेगा, और इंटीग्रेशन का साइन हटा तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म लगेगा, और c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x बाय cosec² x dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
1/cos² हम लोग लिख सकते हैं sin²x, त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे। sec² को क्या लिख सकते हैं, 1/cos² लिख सकते हैं। देखिए ये चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं sin²x/cos² dx। तो साइन और cos डिवाइडेड में हो तो क्या लिखना जाएगा, 10 लिखा जाएगा, लेकिन स्क्वायर में है तो स्क्वायर एक तो लगा, dx हो गया। अब tan² x का फॉर्मूला होता है ट्रिकोनोमेट्री में sec² x - 1 = tan² x, तो ये चीज यहाँ पे लिखा गया। अब सेक को अलग लिखा गया, sec² x को, और dx 1 को अलग इंटीग्रेशन किया गया। तो sec² x का हम पहले भी इंटीग्रेशन किए हैं, यहाँ पे tan x निकलता है। sec² का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे tan x निकलेगा, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x निकलेगा, माइनस तो था ही यहाँ पे प्लस c, और c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा गाइस, यहाँ पे tan x - x + c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। तो आगे में क्वेश्चन नंबर 18 तक बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 19 तक बता दी हैं, 20, 21 कर दे रहे हैं, 22 देखते हैं, होमवर्क भी दे सकते हैं, कर भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x/cos² x dx, यहाँ पे ये बताया गया है। तो कैसे करना होगा इसको, इंटीग्रेशन का सिंबल दिए, जो क्वेश्चन लिखा गया उसको उठा के यहाँ पे डाले। ठीक, तो 2/cos² x, तो यहाँ पे ये चीज इसको लिखे। अब देखो -3 कांस्टेंट टर्म में -3 लिखे, और sin x/cos² x, यहाँ पे sin x/cos² x dx लिखे। तो यहाँ पे ये 2 जो है ये कांस्टेंट टर्म में बाहर निकले, 1/cos² x को sec² x लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे साइन है और यहाँ पे है cos² x, साइन है x है और डिवाइडेड में है cos² x, तो 1/ देखो यहाँ पे है sin x डिवाइडेड में cos² x, तो साइन एक तो है और cos कितना गो है, 2 गो है, 2 तो cos है, तो sin एक तो और cos एक तो मिला के क्या हो जाएगा बाबू, sin x और cos x एक तो मिला के हो जाएगा tan x, क्या हो जाएगा tan x। ठीक है, तो यहाँ पे tan x लिखें, और बचा कितना है यहाँ पे, एक तो cos तो यहाँ पे चल गया, यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा ऊपर में, और यहाँ पे एक तो cos बचा, तो यहाँ पे तो 1/cos x मिलकर क्या हो जाता है sec x, तो यहाँ पे sec x लिखें। अब देखो फॉर्मूला के आधार पर 2 जो है कांस्टेंट टर्म में, और sec² x को जब इंटीग्रेशन करेंगे tan x निकलेगा, और tan x और sec x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो sec x निकलेगा। 3 जो है कांस्टेंट टर्म में, प्लस c इंटीग्रेशन हटने का बाद लगता है, where c is इंटीग्रेशन कांस्टेंट। यहाँ पे एक तो मैथ बताया गया, द एंटी डेरिवेटिव्स बोलता है कि ये जो इक्वेशन, ये जो कुछ दिया गया है, ये गणित दिया गया है, इसका इक्वल में कौन होगा, बोलता है एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रल निकाल के दिया, ऑप्शन A B C D दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन कर रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस यहाँ पे लिखे, इंटीग्रेशन का सिंबल दिया, dx यहाँ पे लगा है, √x को अलग लिखे, 1/√x को अलग लिखे। √x का वैल्यू हम बहुत बार बता चुके हैं, x⁴ 1/2 होता है, तो यहाँ पे ये चीज लिखे, जब 1/√x रहेगा तो x⁴ 1/2 तो है, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा x⁻⁻² हो जाएगा, -1/2 यहाँ पे लिखे, तो x⁻1/2 यहाँ पे हम ट्रिक बताया था, 1 + 2 कितना हो गया 3, और डिवाइडेड में है 2, तो 3/2 हो गया, यहाँ पे 3/2 हो गया, प्लस यहाँ पे देखो ये चीज ये फॉर्मूला में जब आप लोग तोड़ोगे इसको तो क्या हो जाएगा, x⁻⁻1/2 है, dx है, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x⁻⁻1/2 प्लस 1/1, x⁻⁻1 प्लस 2/2, x⁻1 प्लस 2/2, तो यहाँ पे होगा x⁻⁻1 1/2 और यहाँ पे 1/2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x⁻n + 1/n+1। ठीक है, इसके आधार पर ये किए हम, है ना। ठीक, तो यहाँ पे इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे ये आएगा, देखो यहाँ पे कर दिए हैं,
तो 3/2 को घुमा के लिखेंगे 2/3, 1/2 को घुमा के लिखेंगे 2, तो यहाँ पे ये चीज आएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, सी फॉर चॉकलेट। 2/3 x⁴ प्लस 2 इंटू x⁴ प्लस सी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। तब तक के लिए आप बोर्ड को देखें और ध्यानपूर्वक लिखें। आगे क्वेश्चन नंबर 22 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, कैलकुलस इंटीग्रेशन का, है ना, इंटीग्रल कैलकुलस का एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट है ये वाला। यहाँ पे बता रहा है कि इफ d/dx ऑफ fx इक्वल टू 4x³ माइनस 3x/x⁴ सच दैट f का कुछ वैल्यू दिया गया है, fx का वैल्यू दिया गया है 2 इक्वल टू 0, देन फाइंड fx इज, बोलते हैं fx निकाल के दिखाएं। मतलब पहले जो क्वेश्चन दिया गया है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक तो निकलेगा, मतलब c का वैल्यू भी निकाल के बताना है। तो हम लोग का गिवन जो है पहले वो लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो गिवन है वहाँ पे ये लिखे। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स इसका निकालना है, मतलब इंटीग्रल करना है इसका। तो 4x³ माइनस 3x⁴ इक्वल टू fx। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे ये चीज लिखेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे, यहाँ पे fx लिखेंगे जो गिवन में दिया गया, इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, dx लिख देंगे। 4 कांस्टेंट टर्म है, 4 इंटीग्रेशन के बाहर होगा x³, यहाँ पे लिखेंगे dx लिखेंगे माइनस 3, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 3 को बाहर निकाले, यहाँ x⁴ नीचे है ऊपर लेके जाएंगे x⁻⁻4 हो जाएगा, dx लिखे। तो 4 कांस्टेंट टर्म में 4 को बाहर निकालें, यहाँ पे x⁴n का फॉर्मूला लगाए, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx का फॉर्मूला लगाए, x⁴/4 हो जाएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1, यहाँ पे -3 कांस्टेंट टर्म है, -3 यहाँ पे लिखे। x⁻⁻4 + 1 तो -3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -3 + c। ये जो c का वैल्यू है इसको हम लोग को निकालना है, तो कैसे करके निकालेंगे? तो देखो हम लोग का fx जो है वो यहाँ पे निकल चुका है, कैसे करके 4 कैंसिल आउट हो गया, x⁴ बचा, प्लस -3 और -3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x⁻³ है, इसको नीचे लेके जाएंगे, x⁻³ +3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस हो गया 1/x³ + c। ये जो c का वैल्यू है उसको निकालना है, कैसे करके? हम लोग को गिवन में f का वैल्यू दिया गया 2, मतलब x के जगह में 2 रखेंगे, जहां जहां x है वहां पे 2 रखेंगे। तो f का वैल्यू क्या दिया गया 2, तो 2 का पावर होगा 4 + 1/2 का पावर हो जाएगा 3 + c, तो 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर क्यूब यहाँ पे 8 होता है, ऐसे लिखे +c = 0। अभी c का वैल्यू निकालना है, मतलब c को एक तरफ किए, ये सभी को उस तरफ लेके गए, माइनस हो गया सभी, ठीक है ना। अब 16 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 128 निकलेगा, 128 तो निकला, +1 कर देंगे कि कितना हो गया 129, तो -129/8। तो c का वैल्यू निकल चुका है, c का वैल्यू उठा के यहाँ पे डालेंगे, तो -129/8 निकलेगा, जो कि ऑप्शन ए देखो करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। x⁴ + 1/x³ + c, ऑप्शन ए जो है वो सही है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हम आज को एक्सरसाइज 7.1 पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताएं, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, तभी जाके मैथ्स में अच्छा बन पाएंगे, तभी जाके इंटीग्रेशन में पकड़ कर पाएंगे। यदि 47 नंबर लाना है मैथ में तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से करना होगा, तभी जाके होगा। ये एक्सरसाइज 7.1 बहुत ही इजी था, आगे का एक्सरसाइज थोड़ा हार्ड होने वाला है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 7.3 धीरे धीरे हार्ड होने जाएगा, तो एक्सरसाइज 7.1 अच्छे से समझेंगे तभी जाके आगे का एक्सरसाइज समझ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।